नमस्कार। नाला निर्माण को लेकर डैट का आवागमन अवरुद्ध, लोग हो रहे परेशान। घर की वीडियो बनाने को मना करने पर मारपीट कर किया घायल। मंडी समिति मार्ग नहीं झेल पाया डंपरों की मार, बदहाली पर बहा रहा आंसू। चोरों ने किया घर में बंदी भैंस पर हाथ साफ। प्रतीक यादव की मौत के बाद यादव को किया साझा। हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल में टॉपर छात्रों को किया सम्मानित। जनपद स्तरीय रस्साकशी प्रतियोगिता कल और ग्राम पंचायतों को 40% राशि का खर्च पर्यावरण, स्वच्छता, पेयजल व जल निकासी पर करना होगा अब जरूरी। 16वें वित्त आयोग की निधि में एक महत्वपूर्ण बदलाव कर इसका श्रेणीकरण किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को 40% राशि का खर्च पर्यावरण, स्वच्छता, पेयजल व जल निकासी जैसे कार्यों पर अनिवार्य रूप से करना होगा। कुल राशि में 20% धनराशि का व्यय ग्राम पंचायत के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि वह बेहतर कार्य करेंगे तो ही उन्हें धनराशि मिल सकेगी। पंचायत राज व्यवस्था में 15वां पंचायती आयोग का कार्यकाल 26 मई को पूरा होने वाला है। इसके बाद अब 16वां वित्त आयोग 2026 से 2031 तक लागू होगा, जिसमें शासन ने 15वें वित्त आयोग से करीब 84% अधिक धनराशि का आवंटन किया है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के लिए सभी पंचायतों को चुनाव होना शेष है, जबकि मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 13 दिन ही शेष हैं। इसके बाद अब प्रधानों की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति को संचालन का कार्य सौंपे जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक प्रदेश शासन ने इसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 16वें वित्त आयोग की राशि में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब धनराशि का श्रेणीकरण किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों का माहौल बेहतर होगा और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिल सकेंगी। टग ऑफ वार एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय जनपद स्तरीय रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजन बृहस्पतिवार से कांठ रोड स्थित एसएसएल दंड अकेडमी में किया जाएगा। एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट महेंद्र बिश्नोई ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का विकास करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम में हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता का तोहफा का लोहा मनवाया। विद्यालय का परिणाम 100% रहा, जिससे स्कूल और अभिभावकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कक्षा 12 की टॉपर छात्रा अनमता ने 92.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहले स्थान प्राप्त किया। कक्षा 12 के छात्र मुदित कुमार ने 90% अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और कक्षा 12 के ही छात्र मोहम्मद शाहन अंसारी ने 86.6% अंक प्राप्त कर हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल को गौरवान्वित किया है। विद्यालय के प्रबंधक दीपेश सिंह एवं प्रधानाचार्य रेणु बिश्नोई ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए बधाई भी दी है। मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की मौत पर हक्कानी परिवार ने दुख व्यक्त किया और उनके साथ बिताए पलों को साझा भी किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व सदस्य एवं समाजवादी महिला सभा की प्रदेश सचिव सलमा हक्कानी ने बताया कि प्रतीक यादव की मौत पर उन्हें गहरा धक्का लगा है। उन्होंने प्रतीक यादव के बारे में कई अनसुनी बातें बताई और कहा कि वह अपनी पुत्री रुशदा हक्कानी और बुशरा हक्कानी के साथ प्रतीक और अपर्णा यादव से मिली थी। उन्होंने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और यादों को साझा किया। शाहपुर अब्दुल बारी निवासी यूसुफ अली पुत्र मसीतुल्लाह थाने पहुंचा और उसने बताया कि 18 मार्च की रात में किसी समय चोर उसके घर में बंधी भैंस को लेकर फरार हो गए थे। तब से अब तक वह भैंस को तलाश करता रहा। निराश होकर थाने पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नगर का सबसे खूबसूरत मार्ग आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि इस सड़क पर चले डंपरों ने मार्ग के साथ साथ इस मार्ग पर चलने वालों को भी आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। बता दें, करीब 2 साल पहले इस मार्ग का पुनर्निर्माण हुआ था। नगर पंचायत की ओर से शहर को सुंदर बनाने के लिए कार्य की शुरुआत भी इसी मार्ग से हुई। सड़क के दोनों ओर महंगी लाइट लगाकर इस मार्ग को रोशन किया गया। इसी मार्ग पर वीर अब्दुल हमीद द्वार भी बना है, जिसकी क्षेत्र में अलग ही पहचान बन चुकी है। तहसील, मंडी समिति और दशहरा स्थल भी इसी मार्ग पर पड़ते हैं। यह मार्ग अन्य कई गांवों को भी सड़क से जोड़ता है, लेकिन इस पर मिट्टी भरकर चलने वाले डंपरों ने सड़क की हालत पतली कर दी है। सड़क टूट जाने से इस पर गड्ढे पड़ चुके हैं और उखड़ी सड़क पर और गड्ढों के कारण 2 पहिया वाहन भी फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। नगर के लोगों ने इस मार्ग को एक बार फिर दुरुस्त कराए जाने की मांग की है।
घर की वीडियो बना रहे पड़ोसियों को टोकना भारी पड़ गया। उन्होंने मासूम को मारपीट कर घायल कर दिया। थाना छलियाट के गांव चंगेरी निवासी मासूम जहां पुत्री साबिर का आरोप है कि 8 मई की रात को करीब 8 बजे वह घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस के फुरकान, फैजान व साजिया उनके घर की वीडियो बनाने लगे। वह किसी काम से छत पर गई तो उन्होंने वीडियो बनाते हुए देखकर उन्हें टोक दिया। इस पर सभी लोग नाराज हो गए और गालियां देकर मारपीट करनी शुरू कर दी। छत से भागकर नीचे आकर उसने अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि इस बार तो बच गई, लेकिन आइंदा नहीं बच पाएगी। लड़की का आरोप है कि वह उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नाला निर्माण को लेकर डायरेक्ट का आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आने जाने वालों ने नाला निर्माण जल्द कराए जाने की मांग उठाई है। बता दें कि बरसात से पहले जल निकासी की व्यवस्था कराने के लिए नगर पंचायत की ओर से मुख्य मार्ग के किनारे नाले का निर्माण कराया जा रहा है। यह निर्माण अब डायरेक्ट गेट के सामने तक पहुंच चुका है और 2 दिन से वहां का आवागमन अवरुद्ध है। एक और जहां प्रशिक्षण लेने वाले डायरेक्ट में काफ़ी संख्या के साथ आते जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं के चैम्बर भी इसी मार्ग पर होने के कारण बातकारियों की काफ़ी बड़ी संख्या इस मार्ग से गुजरती है। लेकिन नाला निर्माण के कारण यहाँ आवागमन अवरुद्ध है। हालांकि निर्माण करने वालों ने पैदल लोगों के लिए पटरे डालकर व्यवस्था की है, लेकिन वाहनों से जाने वालों को अपने वाहन दूर खड़े करने पड़ रहे हैं। लोगों ने निर्माण को जल्द पूरा कराकर रास्ता खुलवाए जाने की मांग उठाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।